हरिओम। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समसामयिक भारत एवं शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत एकल विद्यालय के विषय में पढ़ेंगे या एकल शिक्षक विद्यालय के विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः जो ये शब्द है, इसी से इसके काफ़ी अर्थ और विभिन्न गतिविधियों का बोध अपने आप ही होता है। एकल शिक्षक विद्यालय कहो या एकल विद्यालय कहो, दोनों एक प्रकार से पर्याय हैं। अगर हम कहें एकल शिक्षक विद्यालय तो ऐसा शिक्षा जिसमें एक अध्यापक प्राथमिक या बेसिक शिक्षा का ज्ञान कराए, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य तौर से एकल शिक्षक विद्यालय कहते हैं। जैसे अगर हम लोग व्यवहारिक तौर पर देखें तो जैसे व्यक्ति ट्यूशन पढ़ाता है, कोचिंग पढ़ाता है, तो कोचिंग में भी एक ही टीचर विद्यार्थियों के समूह को पढ़ाता है। एक समय में एक विषय पढ़ाते हुए भिन्न भिन्न समयों में उसे, यानी लगातार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाता है तो 3 विषय 4 विषय सामान्य रूप से वह एक दिन में पढ़ा लेता है। तो ऐसे विद्यालय, ऐसे ही क्या होते हैं, सरकार द्वारा ऐसे विद्यालय की व्यवस्था जो की गई है, जिसमें सरकार द्वारा एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, जो जाकर के विद्यार्थियों को पढ़ाता लिखाता है। अब कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाता है, इसको जानना जरूरी है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र है, जहाँ पर आना जाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पर जहाँ पर लोग पर्यावरणीय जीवन, प्रकृति पर निर्भर होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे स्थानों पर संस्था का निर्माण करना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर संस्था का निर्माण हो जाए तो उतने विद्यार्थी नहीं आ पाते हैं उस स्थान पे, आने जाने में ही समय चला जाएगा। तो कुल मिलाकर तो ऐसे जगहों पर जो पर्वतीय, पठारी, मैदानी, मरुस्थलीय, रेगिस्तानी, जंगली या अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है या बीहड़ है, जंगल टाइप का, बहुत घना जो है जंगल टाइप का है, ऐसी परिस्थिति में जहाँ आदिवासी जनजाति समूह रहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, ऐसे जनमानस को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया है? एकल शिक्षक विद्यालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक अध्यापक जाकर के उनको प्राथमिक बेसिक शिक्षा सब उनको प्रदान करता है। जैसे वो धीरे धीरे जो है सभी विषयों को धीरे धीरे उसके आवश्यक विषयों को, आवश्यक गतिविधियों को वह पढ़ाता है। एक प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य भी पूरा होता है। लोकतंत्र में सब पढ़ें सब बढ़े, यह भी उद्देश्य पूरा होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एकल शिक्षक विद्यालय कहते हैं, और यह एकल विद्यालय कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इसको और व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो एकल विद्यालय की शुरुआत मदन लाल अग्रवाल जी ने किया था 1988 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने बताया, उनका तर्क था कि जिस तरह से हम लोग ट्यूशन करते हैं, उसी तरह से जो दुर्गम क्षेत्र के लोग हैं या जो जंगली क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी किसी विशेष शिक्षक के माध्यम से बेसिक या प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सन 1988 में जो झारखंड के धनबाद जिले में मदन लाल अग्रवाल जी ने एकल विद्यालय का जो है प्रारंभ किया था, जिसमें ये एकल शिक्षक ही एकल विद्यालय का मतलब एक एकल विद्यालय में एक शिक्षक पढ़ाए, जो बेसिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा से अवगत कराए, लोगों को सामान्य रूप से पढ़ना लिखना बोलना समझना बताए। तो इसकी शुरुआत तो मदन लाल अग्रवाल जी ने किया था, जो झारखंड के धनबाद जिले से में इसका शुरुआत किया था एकल विद्यालय। लेकिन जब आगे हुआ, मतलब जब ये बात धीरे धीरे सरकार की नज़र में आई कि नहीं, ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पर बच्चों को आना जाना कठिन है और जनसंख्या भी, जो लोग बसे हैं वो दूर दूर बसे हैं, उनकी संख्या भी कम है, तो ऐसे बीहड़, जंगल या पर्वत या रेगिस्तान इत्यादि क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए या कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इस पर सरकार ने विचार विमर्श किया। तो भारत सरकार द्वारा भारत लोक शिक्षा परिषद 2000 में एकल शिक्षा विद्यालय के प्रारंभ वैधानिक रूप से सरकारी रूप से किया गया।
यानी ये भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा एकल शिक्षक विद्यालय धीरे धीरे खोलना प्रारंभ कर दिया गया। अगर हम बात करें इसकी जो संख्या है, फरवरी 2023 शायद 28 फरवरी 2023 तक एकल विद्यालयों की संख्या, जिसमें एक विद्यालय में एक ही शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा को पढ़ाता है, उसकी संख्या 10,562 पूरे भारत में सरकारी तौर से हो चुकी है। गैर सरकारी संगठन द्वारा इसकी संख्या नहीं है, या अगर कार्य किया भी जा रहा है तो उसका कोई अभी सरकार में कोई रजिस्ट्रेशन स्पष्ट रूप से नहीं है। फिलहाल में जो 28 फरवरी 2023 के अंतर्गत इसकी संख्या है, एकल विद्यालय की जो एकल शिक्षक विद्यालय की जो संख्या है 10,562 है, सरकार के रजिस्ट्रेशन के रूप में सरकार का। ये जो है परिषद क्या किया, एक स्लोगन दिया, आओ जलाएं दीप, यानी आओ हम लोग मिल के ज्ञान का दीपक जलाएं जहां आज भी अंधेरा है। जो गरीबी के कारण से, विभिन्न परिस्थितियों के कारण से, पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण से, या भाषा के कारण से, या समाज की मुख्य धारा से दूर होने के कारण से, या भाषा सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण से, या उनके जीवन में अन्य समाज से भय या कुंठा या अलगाव की प्रवृत्ति वाले हीन भावना के कारण से जो मुख्य समाज की विचारधारा या ज्ञान से नहीं जुड़ पाए हैं, आज हम लोग वहाँ दीपक यानी ज्ञान का सवेरा फैलाने का प्रयास करेंगे। आओ जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी अंधेरा है। तो यह इसका मेन स्लोगन था। इसी आधार पर यह भारत लोक शिक्षा परिषद ने एकल शिक्षक विद्यालय को प्रारंभ किया। एकल शिक्षक विद्यालय का जो मेन आधार था वो ये आधार था कि सबको कम से कम इतना बेसिक या प्राथमिक शिक्षा दे दी जाए ताकि वह अपनी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा, संस्कृति इत्यादि में वह बातचीत कर सके, दूसरे संस्कृति या अच्छे या उच्च स्तरीय व्यवहारों से को वह मेल मिलाप के द्वारा सीख सके। और जिस तरह से आधुनिक समाज विकास कर रहा है, उस समाज की विकास की धारा में वह अपने आप को दूसरे समाज से जोड़ करके अपने व्यक्तित्व, अपनी आवश्यकता का पूरा कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यह मुख्य बातें थी जो इस स्लोगन के आधार पर एक शिक्षक द्वारा स्थानीय तौर पर उसी स्थान पर, उसके घर पर या उसके छोटे से समूह में ही उसे शिक्षित करने पर बल दिया गया। अब इस एकल शिक्षक विद्यालय का उद्देश्य क्या था या आयाम क्या था, अब हम लोग उसको देखते। पहला आयाम तो ये था कि प्राथमिक शिक्षा, जिसमें पढ़ना, अपनी भाषा को समझना, बोलना, लिखना, एक प्राथमिक शिक्षा, पहले मातृभाषा में ही उसे पढ़ाया लिखाया जाए, उसके संग संग उसे हिंदी में भी थोड़ा पढ़ने लिखने पर प्रयास किया जाए। यानी प्राथमिक शिक्षा में बोलना, लिखना, समझना, ये सब चीज़ें उससे सिखाई गई एक अध्यापक द्वारा। एक तो उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि जो भी बीहड़ क्षेत्रों से, घने जंगल क्षेत्रों से, पर्वत, रेगिस्तान या विभिन्न भाषाई के आधार पर वो समाज से अलग होने के कारण से उनको जो ज्ञान कम है, उस ज्ञान को इस ढंग से भी दिया जाए कि वो अपने स्वस्थ जीवन यानी स्वस्थ सामाजिक जीवन, स्वस्थ शारीरिक जीवन, स्वस्थ व्यवहार, बहुत सी ऐसी जनजातियाँ जो बहुत क्रूर टाइप की होती हैं, आक्रामक होती हैं, तो ऐसे में स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ शरीर, इससे संबंधी भी जानकारी उनको प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से दी गई। साथ में साफ सफाई यानी कपड़े का साफ सफाई, घर का साफ सफाई, जो महामारियों इत्यादि में बीमारियों में वो मर जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो जाते हैं, उनकी साफ़ सफाई किस तरह से किया जाए कि वह स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ जीवन जी सके। इन सब प्राथमिक जानकारियों को भी इन लोगों को एकल शिक्षक के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया गया। अगला है ग्रामीण विकास की शिक्षा। ग्रामीण विकास की शिक्षा का तात्पर्य है कि वो जो लोग कम समूहों में या ग्रामीण स्तर पर या बीहड़ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनके गांव का विकास कैसे हो, जैसे पशुपालन कैसे किया जाए, मुर्गी पालन, मछली पालन, गांव का जो है खेती कैसे की जाए, सब्जी की खेती कैसे करें, यानी उस जनजाति या उस स्थान से संबंधित वृक्षारोपण, फूल की खेती, बागवानी, कृषि,
सीढ़ीदार पर्वतों पे जो खेती हो, यानी उस स्थानीय ही तौर पर उनको किस प्रकार से उनका विकास किया जाए, उस संभावित आवश्यकता या संभावित परिस्थितियों के आधार पर उन्हें कृषि कार्य करना, खेती बाड़ी करना, बागवानी, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब इत्यादि संबंधी उनको जानकारी देने का काम भी इस एकल शिक्षक द्वारा स्थानीय तौर पर भारत सरकार द्वारा सतत रूप से प्रयास के रूप में जानकारी, व्यवहार या क्रियाकलाप सिखाया जाता था। तो इसका यह भी उद्देश्य था। तीसरा, चौथा था ग्रामीण जागरूकता की शिक्षा, यानी हम गांव में रहते हैं तो गांव के लिए सरकार की कौन कौन सी योजना है, गांव के लोगों को किस प्रकार से सामूहिक रूप से किसी कार्य को करने में विकास है, लाभ है, गांव के लोगों को कौन सी शिक्षा, कला, कौशल, कताई, बुनाई, कढ़ाई से संबंधित जो जानकारियां हैं उससे अवगत कराना, सरकार द्वारा मिलने वाले सहयोग से अवगत कराना, यह भी जानकारी, यह भी शिक्षा एकल शिक्षक द्वारा दूर दराज के या बीहड़, जंगल इत्यादि में रहने वाले जनजातियों को देने का प्रयास भारत सरकार के भारत लोक शिक्षा परिषद 2000 के द्वारा सुनिश्चित किया गया। अगला है संस्कार की शिक्षा। ये बड़ी विचित्र बात है, संस्कार की शिक्षा। अब जैसे जो संस्कृतियाँ अच्छी होती हैं वहाँ पर शांति, खुशहाली और कानून व्यवस्था, न्याय, धन की रक्षा इत्यादि स्थिति ज़्यादा होती है। उसी तरह से जो उनकी संस्कृति है, उनको उस संस्कृति को आगे बढ़ाना, उससे अधिक सुधार करना, या उनको और अच्छे से व्यवहार सिखाना। ऐसा थोड़ी नहीं कि आदिवासियों की जो संस्कृति पाई जाती है, जंगलों की जो संस्कृति पाई जाती है, वह समाज की मुख्य धारा की संस्कृति से अच्छी है। अच्छी तो नहीं है, अगर उसकी स्थिति खराब है तो उसे अच्छा कैसे बनाया जाए, यानी संस्कार की शिक्षा। संस्कार की शिक्षा के अंतर्गत मेल मिलाप, अच्छी योग्यता, अच्छे व्यवहार, अच्छे भाषा, अच्छे तौर तरीके, अच्छे शैली, धार्मिकता, नैतिकता, सभ्यता, पद का महत्व, संबंधों का महत्व, पूजा पाठ, धार्मिकता इत्यादि के माध्यम से या इत्यादि व्यवहारों के माध्यम से उनको धीरे धीरे उच्च संस्कृति की ओर परिवर्तित करते हुए बढ़ाने संबंधी बात, व्यवहार, क्रियाकलाप, सोच समझ, भावना, विचार, चिंतन, इच्छा इत्यादि को संबंधी भी शिक्षा देने का उद्देश्य या देने का व्यवहार सुनिश्चित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा 2000 में किया गया, जो इन उद्देश्यों के आधार पर सतत रूप से एकल शिक्षक विद्यालय के माध्यम से कार्य करती रहती है। तो यानी एकल शिक्षक विद्यालय के अंतर्गत एक शिक्षक स्थानीय तौर पर बीहड़, जंगल, पर्वत और रेगिस्तान इत्यादि क्षेत्रों में जो जनजाति आदिवासी लोग रहते हैं, उनके लिए ज्ञान का विकास करते हुए इन 5 उद्देश्यों को, 5 आयामों को पूरा करने संबंधी शिक्षा, व्यवहार, समझ, क्रियाकलाप, सरकार से मिलने वाले लाभ इत्यादि की जानकारी प्राथमिक शिक्षा के रूप में प्रदान की जाती है। वही भारत में क्या है? एकल शिक्षक विद्यालय, जिसकी शुरुआत 1988 ईस्वी में सरकार नहीं, मदन लाल अग्रवाल ने झारखंड के आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए धनबाद जिले में शुरू किया था। तो मुझे उम्मीद है कि एकल शिक्षक विद्यालय किसे कहते हैं या सामान्य में एकल विद्यालय किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, भारत सरकार द्वारा 2000 में किस प्रकार से एक वैधानिक स्वीकृति के आधार पर इसे आगे बढ़ाया गया और इसके क्या क्या उद्देश्य थे, जिसको स्थानीय तौर पर लोगों को प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से
एक समाज के शिक्षा के साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनको स्थानीय स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार की जाए, ये सब बातें आप उद्देश्य के रूप में समझने में सफल हो गए। समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।